ये सबसे हाथ जोड़ के यार प्लीज सपोर्ट करो इन चीज़ों को यार। जितने भी है ना रोजगार जो करे उनको जीने दो यार। क्यों किसी को बर्बाद करने पे तुले वो? मुझे बर्बाद करो, और भी लोग यार, सबको जीने दो ना। क्यों बर्बाद करके उसको मतलब पागल घोषित करना चाह रहे हो सर? पागल मत बनाओ ना, पागल कर दोगे तो फिर क्या करेंगे? आप बन जाएंगे, डकैत बन जाएंगे यार, नहीं तो फिर आत्महत्या करेंगे। तो ये चीज़ हो सकता है ना। और चोरियों करने के बाद फिर है कि तुरंत मरा जाइएगा, या तो आत्महत्या कर लीजिए। तो मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आत्महत्या करना। आत्महत्या आपको नहीं करना, आपको आत्महत्या नहीं करना है, आपको काम करना है, आगे बढ़ना है। आत्महत्या करवाया जा रहा है ना मेरे साथ। आत्महत्या कौन करना चाहता है सर? अगर आत्महत्या करना रहता तो मैं चाय का दुकान खोलता, लेकिन आत्महत्या करवा रहे सर। एक जरूरी नहीं होता है कि इंसान सुसाइड कर ले। आपके मानसिक रूप को आत्महत्या कर दिया जाता है, आपको बोला नहीं जाता है। कुछ मत बोलो, चुप रहो, गूंगे की तरह रहो, ना कुछ बोलो, ना कुछ सुनो, ना कुछ देखो। वही है ना, वो भी गांधी जी का बंदर बन जाइए। वो भी आत्महत्या नहीं, आपको मरना नहीं है सर। ये तो मार ही रहे हैं ना। नहीं, मरना नहीं, आपको मार रहे हैं। नहीं, लोग क्या कर रहे हैं मेरे साथ? आपको मरना नहीं है, आपको हौसला रखना है, आपको अपने पे भरोसा रखना है सर। भरोसा देखिए, नौकरी के लिए अगर मांगने जाते हैं तो वहाँ पे भी लाठीचार्ज। अगर छोटा सा स्टार्टअप कर रहे हैं वहाँ पे भी आपके साथ मतलब कहना नंगा करके आपको पागल लोग बनाते हैं। तो है नहीं सर, आपका कोई कपड़ा वो खींच लेगा, नंगा हो जाएगा तो आपको लोग पागल ही बोलेगा ना। रोइए मत, आप रोइए मत भाई, आप रोइए मत, हम लोग आपके साथ हैं। गंदे तरीके से तोड़ दिया। आप रोइए मत, रोइए मत, रोइए मत, रोइए मत। जो भी है भाई को बोलिए, सबको बोलिए कि आए, आपका सपोर्ट करें, लेकिन आप रोइए मत, ठीक है? आप रोइए मत, हम आपके साथ हैं, ठीक है? रोइए मत भाई को, चुप रोइए मत, रोइए मत। देखिए ये नहीं रो रहे हैं भाई, नहीं रो रहे हैं। आप रोइए मत, आप रोइए मत, आप रोइए मत, आप रोइए मत। रोना कि आपके आदमी को ठेस पहुंचाएगा तो क्या कीजिएगा? आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रहे हैं लोग, आपको नंगा करेगा, मारेगा, घर से निकालेगा तो क्या कीजिएगा? रोना तो रोना ही होता है ना। कौन रोना चाहता है? कौन दिखाना चाहता है कि मैं रो? कौन कमजोर होना चाहता है? कमजोर कर रहा हो ना यार आप लोग हमको। भाई हमारे रो रहे हैं और सरकार बात करती है रोजगार की, सरकार बात करती है युवाओं के स्वरोजगार की, आत्मनिर्भर बनने की। और ये वही सरकार है जो अतिक्रमण मुक्त के नाम पर जो युवा दुकान खोलते हैं, जो युवा स्टॉल लगाते हैं, उनका दुकान तोड़ दिया जाता है। एक्टर चाय वाले का भी दुकान तोड़ दिया गया है, बेवफा चाय वाले का तोड़ दिया गया है, और पीछे देख रहा है प्रियंका चाय वाली, जो ग्रेजुएट चाय वाली, उनका भी दुकान तोड़ दिया जाता है। आज सुबह 8 बजे इन लोगों ने उठा लिया गाड़ी। मेरा दुकान लगता नहीं था चौराहे पे। सड़क के बीच में लगाए थे? नहीं, आप सड़क के बीच में लगाए थे? नहीं सर, हम नहीं। फिर आप कहाँ लगाए थे दुकान? हम तो 3-4 दिन से दुकान में लगा भी नहीं रहे। हम साइड अपने घर के पास, छोटा भाई रहता वहाँ पे, हम गली में लगा के रखे थे दुकान को। गली में लगा रखा रहता? 3-4 दिन से आपका दुकान बंद था? दुकान नहीं चला रही, दुकान मेरा तो फिर आपका अगर मेन सड़क के बीच में नहीं था तो फिर यहाँ क्यों आया गया? उठा लिया सर। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं कि आपको सड़क के बीच में नहीं था। सर किसी से पता करवा लीजिए कि ये दुकान हम नहीं लगा रहे थे 3 दिन से हम। तो फिर जब आपका सड़क के बीच में दुकान नहीं था तो यहाँ पे क्यों पड़ा हुआ है? कचरे में क्यों पड़ा हुआ है? उठाया गया है सर, मेरा गाड़ी को तोड़ दिया इन लोग। जैसे मुझे नंगा कर दिया। आपके कपड़े को अगर कोई खींच के आपको खोल देगा तो कैसा लगेगा सर? जी, मेरे साथ तो वही किया गया है, इन लोगों ने ऐसा किया मेरे साथ। आपका दुकान कितने दिन से बंद रखे हुए? तभी नहीं चला रहे थे? 3 दिन से 3 दिन से दुकान बंद नहीं बंद है। और कहाँ पे आपका दुकान था? मेरे दुकान बोरिंग रोड चौराहा पे लगाते थे हम। जी, चौराहा पे लगाते थे? जी, चौराहा पे लगा हुआ था? नहीं लगा हुआ था ये। हाँ, ये पे था, ये रखा हुआ था गली में। जी, तो गली से उठाया इन लोगों ने। गली से उठाया गया। देख लीजिए, ये भाई को मैंने बार बार प्रेशर दिया कि आपका दुकान बीच सड़क पे था। ये तैयार नहीं हुआ कि इनका बीच सड़क पे था, इनका दुकान गली में था। और गली में पड़े हुए दुकान को उठाया गया इसलिए क्योंकि गली में जो है अतिक्रमण था। इनका दुकान जो है गली में अतिक्रमण कर रखा था, सरकार की जमीनें हड़प रखी थी, मेन रोड में नहीं ना था। नहीं सर, वो आप वहाँ का CCTV कैमरा आप पता करवा सकते हैं। मेरा 3 दिन से वहाँ दुकान साइड में रखा हुआ था, किसी को प्रॉब्लम नहीं था वहाँ से। जी, अंदर जब आपका गली में दुकान था तो फिर कौन सा अतिक्रमण हो रहा था आपके दुकान? उठवा के दिया किसी। जैसे हम लोग सर देखिए, मैं बेसिकली मैं एक्टर रहा हूँ। जी जी, बॉम्बे से छोड़ के मैं अपने माँ बाप के चक्कर में पटना आया, शिफ्ट हुआ। एक स्टार्टअप किया मैंने इसलिए किया कि यार माँ बाप को भी टाइम दे सकूँ और अपना रोजी रोटी। कितना कमा लेते होंगे सर? 700, 800, 900 रुपया पर डे कमा रहे। 3 दिन से दुकान भी हटा दिया था मैंने। जी, बंद कर रखे थे? बंद करके रखा था। वहाँ से इन लोगों ने उठवा लिया गया है, तोड़ दिया गंदे तरीके।
दिखाइए, अब हमको दिखाइए और दर्शकों को दिखाइए कि आपका दुकान कैसे टूटा है। ये देखिए सर कैसे टूटा है, ये दुकान को ठीक पूरा एकदम ऐसे तोड़ा। उसके बाद बिस्किट था, जी जी, ये लोग खा रहे थे बिस्किट। आपको मतलब दुकान के सामान को भी निकाला गया है। दिखाइए दिखाइए, इधर दिखाइए, इधर दिखाइए जी। सब डब्बा देखिए ना, डब्बा खाली करके रख लिया इसमें बराबर। बाप रे। इसका पैसा भी हम नहीं पे कर पाए अभी तक। इसको देखिए सारा दिखाइए दिखाइए सारा इधर, बिस्कुट इसमें सारे में डिब्बे में बिस्कुट भरा हुआ था जो अभी खाली है। 80% भरा हुआ था इसमें सर, 80%। और आया तो खा रहा। मैंने वीडियो भी बना पाई, सामान क्यों मेरा चोरी वीडियो बना है। हाँ कि सामान मेरा क्यों चोरी कर रहे हो? बोला चोरी नहीं हो रहा। बोले भाई चोरी कर रहे हो। खा रहा था, कोई बिस्किट खा रहा था, कोई ये सामान उधर गायब कर रहा था। तो एक भैया थे, उनसे बोले कि भैया ये क्यों कर रहा है? बोले नहीं, तू डांटा है सबको कि भाई इसका सामान मत हटाओ। हाँ, डाटा गया है तब जाके लोग भागे हैं, नहीं तो यहाँ के आम पब्लिक जो पूरा खा जाती है। खाई जा रही से खा गया इसका। दिखाइए इधर क्या क्या है, इसमें क्या क्या है, सब क्या क्या हुआ है, दिखाइए इधर। ये देखिए दिखाइए इधर ये चाय का दुकान है, ये देखिए सारा का सारा खत्म। क्या 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 नहीं किया है? इसका पैसा भी नहीं दिया अभी तक सर। मतलब जो आपने जो है किराने का दुकान बिस्किट लाए हो तो खरीद, उसका भी पैसा भी चुकता नहीं किया। सर हम लोग क्या करते हैं ना, क्रेडिट पे दे देता है वो लोग। हम लोग सामान ले लेते हैं, बेचने के बाद पैसा देते हैं। मतलब पहले उधार ला लेते हैं भरोसे पे या जान पहचान होती है। 2000 का हुआ तो 1000 रुपए दे दिए, 1000 रुपए बेचने के बाद देते हैं। अभी बताइए हम कहाँ से लाएंगे इसको, पेमेंट कहाँ से देंगे? बिस्किट सारा का सारा डब्बा खाली है, दिखाइए इधर। ये देखिए ये सारा डब्बा खाली है, इसमें भी कुछ बिस्किट है, इसमें भी कुछ ही बिस्किट है, सब में खाली है, सब में खाली है। आप देख रहे हैं भाई, पूरा तो आप तो बर्बाद हो गए जी। बर्बाद होगा नहीं सर, आपका कोई कपड़ा वो खींच लेगा, नंगा हो जाएगा तो आपको लोग पागल ही बोलेगा ना। रोइए मत, आप रोइए मत भाई, आप रोइए मत, हम लोग आपके साथ हैं। आपको रोना नहीं है, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। आपका जो है जितना भी टूटा फूटा है, जितना बर्बाद हुआ है, सरकार को भरना पड़ेगा। अब बताइए ना सर, कहाँ एक तो बड़ी मुश्किल से इकट्ठा पैसा करके दोस्तों से परिवार से लेके मैंने एक छोटा सा कार्ड स्टार्ट किया, उसको तोड़ देंगे। कैसे हम फिर से बनाएंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे? अब आप समझ सकते हैं जी। सुसाइड कर ले या फिर कुछ गलत कर दे। नहीं मरना नहीं, आपको मरना नहीं है सर। ये तो मार ही रहे हैं ना। नहीं मरना नहीं, आपको मार रहे हैं ना ये लोग, क्या कर रहे हैं मेरे साथ? आपको मरना नहीं है, आपको हौसला रखना है, आपको अपने पे भरोसा रखना है। सर भरोसा देखिए, नौकरी के लिए अगर मांगने जाते हैं तो वहाँ पे भी लाठी चार्ज। अगर छोटा सा स्टार्टअप कर रहे हैं वहाँ पे भी आपके साथ मतलब कहना नंगा करके आपको पागल लोग बनाते रहे जी। पागल नहीं है क्या सर? पागल लोग आपके कपड़े को अगर कोई छीन लेगा, नंगा कर देगा तो क्या क्या लगेगा आपको? बेइज्जती होगा, आदमी मन करके मर जाए। क्या किया जाए? 10 लोगों का उधार भी होता है, 2001 है हमारे लिए। 2000 रुपये भी तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। जी, जी। अगर हम आज कमाएंगे तो कल रात में हम खाना खाएंगे। जी जी। अब देख लीजिए भाई का इतना हालात खराब है। और पीछे चाय वाली, ये प्रियंका जी का ना है? हाँ प्रियंका का ग्रेजुएट चाय वाली, देख लीजिए पीछे जो है प्रियंका चाय वाली का दुकान भी जो है उठा के लाया गया। इनका भी दुकान उठा के लाया गया, इसका भी दुकान उठा के लाया। जब ये फर्स्ट टाइम पटना आई थी तो इसने मेरे यहाँ 2.5 महीना बैठा, बहुत सपोर्ट किया इसको। इसे पूछ सकते हैं कभी भी, मैंने जी। कल भी बात हुआ, बोल रही थी भैया, आज फोन आया उसका। इनका दुकान कब हटाया गया? इसका 3 दिन पहले हटाया। 3 दिन पहले हटाया गया, मतलब इनको भी परेशान और आपको भी परेशान करेंगे ना सर। आज के डेट में युवा लोग काम करना चाह रहे हैं तो परेशान तो करेंगे आपको। लोग सोचते हैं कि नहीं आगे नहीं बढ़े, रोजी रोटी अच्छा से नहीं खाओ। अब देख लीजिए एक्टर चाय वाले रो रहे हैं, प्रियंका चाय वाली का ठेला लगा हुआ है वो भी रो रही है। सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं आ रहा है। अगर युवा जो है स्टार्टअप कर रहा है, अपनी छोटी सी दुकान लगा के जो है स्वरोजगार करना चाहता है, स्वावलंबी बनना चाहता है, तो उनके दुकान को, ये देख लीजिए, ये दुकान को, प्रियंका जी के दुकान को, और बाकी ये सारे स्टार्टअप वाले ही दुकान है। ये देख लीजिए, ये सब जितने भी युवा हैं जो स्टार्टअप शुरू किए हैं, उनके दुकान को ही यहाँ पे जो है लाकर तोड़ फोड़ के जो है रखा गया है। आप देख रहे हैं दूर दूर तक जितने भी दुकानें हैं ना, उधर भी सारे के सारे स्टार्टअप वाले ही, युवा ही जो बेरोजगार है, जो दुकान खोले हुए हैं, चाहे प्रियंका चाय वाली हो, चाहे एक्टर चाय वाले हो, भाई दोनों तरफ थोड़ा सा मैं जैसे कर रहा हूँ, चाहे प्रियंका चाय वाली हो या एक्टर चाय वाले हो, दोनों के दुकान को तोड़ा जा रहा है। आप लोगों को क्यों ऐसा किया जा रहा है, आप बताइए हमको थोड़ा सा। बर्बाद किया जा रहा है सर। बर्बाद तो हो गए हम लोग ना सर जी, हम लोग तो पूरे तरीके से बर्बाद हो गए। जैसे कि सर अगर हम रोड पे दुकान लगा रहे हैं तो आप कीजिए ना भाई, हम साइड में कर चुके हैं, हम दुकान लगा नहीं रहे 3-4 दिन से, फिर भी आप उठा ले रहे हैं। आप कब से दुकान लगा रहे हैं पटना में? 6 महीना से लगा रहे हैं। 6 महीने से लगा रहे हैं। और आपका पहली बार ये दुकान हटाया गया कि इससे पहले भी आपके साथ ऐसा किया गया? बहुत बार कर दिया गया सर, लेकिन इस बार तो एकदम अजीब तरीके से कर दिया गया मेरे साथ। पूरा गाड़ी उठा के तोड़ दिया गया। अब तो आपका दुकान भी टूट गया है, अब आप क्या कीजिएगा?
समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। आपका दुकान कैसे वापस आएगा? अब पता नहीं सर ये लोग क्या चाहते हैं मेरे साथ। या तो अपने आप को, ऐसे लोग पता है क्या, ऐसे लोग ये कुछ ना कुछ गलत कर जाते हैं, या तो अपने आप को मारते हैं या तो फिर क्रिमिनल बन जाते हैं। क्रिमिनल बनेंगे ना सर, क्या करेंगे? जी जी। क्योंकि बनना मजबूरी है। आप बना रहे हो ना, आतंकवाद पैदा कर रहे हो ना आप। एक चीज़ हमको बताइए, नगर पालिका कह रही है कि अतिक्रमण मुक्त शहर किया जा रहा है, इसीलिए इन दुकानों को हटाया जा रहा है। क्या उस अतिक्रमण में आपका दुकान शामिल था? नहीं था शामिल। तो फिर आपके दुकान को क्यों हटाया जा रहा है? जानबूझ के हटाया जा रहा है। युवा को तोड़ दो, युवा को तोड़ दो, खत्म कर दो, बर्बाद कर दो। अनपढ़ देखो सर, पढ़ने के बाद बोलिए, नहीं आप बोलिए, अभी बोलिए। अनपढ़ रहे, जी। कुछ अगर पढ़ लिख रहेगा, कुछ पैसा रहेगा तभी आप बोलेंगे सर। पैसा नहीं रहेगा तो बोल भी नहीं सकते। अभी मैं आपसे 2000 रुपये मांगूंगा कि भैया ये रिपेयर करवाना, आप देंगे मुझे? नहीं दे पाएंगे। तो लोग चाहते हैं कि आप बर्बाद ही रहो, चुपचाप रहो, आवाज़ मत उठाओ। अगर रोजी रोटी के लिए अपना काम कर रहा हूँ तो आप उसको भी बर्बाद कर रहे हो। मतलब सरकार चाह रही है अगर आप गरीब हैं तो आप गरीब रहिए, अगर आप अशिक्षित हैं तो अशिक्षित रहिए। नौकरी करने के बाद भी अगर मांगने जाते हो सर, वहाँ पे भी लाठीचार्ज होता है। जी जी। अगर ग्रेजुएशन करके, एमए करके लोग नौकरी मांगने जाते हैं, वहाँ पे भी लाठीचार्ज होता है। तो अच्छा है ना कि हम नौकरी नहीं कर रहे हैं, अपना आप एक छोटा सा स्टार्टअप कर रहे हैं। तो फिर आपका स्टार्टअप को भी कहाँ रखा जा रहा है? देखिए, नहीं तोड़ दिया गया, तो खत्म कर दिया गया ना। पहले तो मैंने नौकरी छोड़ दिया, जी, नौकरी नहीं किया। जी, अब जी। स्टार्ट करें, ये भी छोड़ दे हम। जी। अब इसको छोड़ के क्या करें यार देख लीजिए, इधर आगे आ जाइए, देख लीजिए ये दुकान है। बहुत ही अच्छा एक्टर चाय वाला, कुछ तो बात है, इतना अच्छा से करवाया था और इसको जो है तोड़ दिया गया है। देख लीजिए, बाबू मसाया जिंदगी और मौत ऊपर वाले। अमिताभ बच्चन जी भी हैं, राजेश खन्ना जी का इन्होंने फोटो लगा रखा। आप एक्टिंग आखिर क्यों छोड़ दिए? फिर चाय वाला कैसे बन गए? सर बेसिकली मेरी माँ की तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए मुझे पटना शिफ्ट होना पड़ा। आफ्टर 7 डेज बाद मेरे फादर को ब्रेन स्ट्रोक हो गया था, जी। तो मुझे पटना माँ बाप के वजह से छोड़ना पड़ा। अपने परिवार की देखभाल के लिए आप यहाँ आ गए? जी जी। छोड़ छाड़ के। अगर बॉम्बे रहता तो फिर माँ बाप को ध्यान दे नहीं पाता मैं। जी। मुझे लगा यहाँ पे रुकना चाहिए, माँ बाप को देखना चाहिए। एक्टिंग तो कभी भी चल जाएगा। कभी भी चल जाएगा। अब आप समझ सकते हैं, भाई एक्टर है, पेशे से एक्टर है, और इन्होंने अपने माता पिता के लिए, ध्यान से सुनिएगा, अपने माता पिता के लिए इन्होंने अपना भविष्य छोड़ के पटना में आकर इन्होंने चाय का ठेला लगा लिया, चाय की दुकान शुरू की, और चाय का दुकान शुरू करते करते इनका चाय का दुकान तोड़ दिया। तोड़ नहीं दिया, बर्बाद कर दिया सर हमको तो पूरे तरीके से ही लोगों ने बर्बाद कर दिया। अरे बोल देता भाई कि तुम चले जाओ, अपना घर लेके चले जाते हैं। हम घरे पे हम छोटा सा दुकान लगाते, वहीं चाय बेचते, और क्या करते। हम तो पटना माँ बाप के चक्कर में रहते हैं ना, कि माँ बाप को हमेशा ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है, हर महीने दिखाना पड़ता है उनको। बाहर से लाते हैं उनको, दिखाते हैं उनको, फिर घर बेचते हैं, फिर दुकान चलाते हैं। जी। आपका घर कहाँ है? बेसिकली बाढ़ का रहने वाला। बाढ़ के रहने वाला है। जी। और आपके माता पिता बाढ़ में ही रहते हैं? यहीं रहते थे, यहीं रहते हैं? नहीं बाढ़ में ही रहते, यहाँ रहते थे थोड़ा ठीक। इलाज कराने के लिए? हाँ, इलाज कराने के लिए हमेशा आते रहते हैं। जी। इलाज कराना था तो लाते हैं उनको, दिखाते हैं उनको, फिर घर चल भेज देते हैं। आप भी चाय वाला, प्रियंका भी चाय वाली, फिर चाय वाले को बार बार क्यों तोड़ा जा रहा है? तो मोदी जी से पूछना पड़ेगा ना सर, वो तो मोदी जी भी तो चाय वाले, उन्होंने तो खुद कहा है कि स्टार्टअप स्टार्ट कीजिए, युवा जो है स्वावलंबी बनिए, स्वरोजगार बनिए। कहाँ रोजगार बना रहे, तो आतंकवाद बना दे रहा है लोगों को, क्रिमिनल बना देगा। एगो फूलन देवी बनेगी तो एगो बनेगा वीरप्पन बन जाएगा, यही होगा ना? जी। क्या होगा सर? चोर बन जाएंगे, डकैत बन जाएंगे, या नहीं तो फिर आत्महत्या करेंगे। दो ये चीज़ हो सकता है ना। और चोरियों करने के बाद फिर है कि तुरंत मरा जाइएगा, या तो आत्महत्या कर लीजिए। तो मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आत्महत्या करना। नहीं, आत्महत्या आपको नहीं करना है। आपको आत्महत्या नहीं करना है, आपको काम करना है, आगे बढ़ना है। आत्महत्या करवाया जा रहा है ना मेरे साथ। आत्महत्या कौन करना चाहता है सर? अगर आत्महत्या करना रहता तो मैं चाय का दुकान खोलता, लेकिन आत्महत्या करवा रहे सर। एक जरूरी नहीं होता है कि इंसान सुसाइड कर ले, आपके मानसिक रूप को आत्महत्या कर दिया जाता है। आपको बोला नहीं जाता है, कुछ मत बोलो, चुप रहो, गूंगे हो, गूंगे की तरह रहो, ना कुछ बोलो, ना कुछ सुनो, ना कुछ देखो। वही है ना, वो भी गांधी जी का बंदर बन जाइए। वो भी आत्महत्या है ना सर। अब आप समझ रहे हैं भाई कितना हालत खराब है, कि भाई बार बार कह रहे कि आत्महत्या कर लेंगे, या इनको मजबूर किया जा रहा है कि आत्महत्या कर ले। ये क्या कहते हैं, ये बैक टू पेवेलियन चला जाए। ऐसा नहीं करना है, आपको लड़ना है, हम लोग आपके साथ में। बिल्कुल सर। अब तो यही कहेंगे ना कि मतलब कि समझ रहे, जैसे एक होता है ना कि आपका एक घर है, ये आपको घर को तोड़ा जाएगा तो आप क्या कीजिएगा? ये घर से आंसू छलकने लगेगा कि मैंने तिनका जोड़ का जो घर बनाया था। मतलब किसी का घर तोड़ दिएगा तो वो बर्बाद हो जाएगा सर। मेरा यही कहना है कि आप बर्बाद मत कीजिए। एक
समाधान उसका कीजिए, तोड़िए मत। अभी कौन भरेगा इसका, कौन भरवाई करेगा सर, कौन बना के वो देगा? तो आप ही को अब बनाना पड़ेगा। पैसा पहले तो आपको फाइन देना होगा, जाके फाइन नगर लेगा, पालिका क्या में। करेंगे नहीं करेंगे नगर पालिका में आपको फाइन देना होगा, फिर उसके बाद आप ठेला छुड़वा सकते हैं। अब पता नहीं सर, उसके लिए पैसा नहीं है, पैसा व्यवस्था करेंगे। पहले 3 दिन से लग ही नहीं रहा तो पैसा कहाँ से लाएंगे हम? तो आज पैसा कमा रहे हैं, फिर रात में खाना खा रहे हैं, ये भी तो स्थिति होता है ना सर। अब आप समझ सकते हैं ये हालात भाई का है, जो काफी मतलब कि रो रहे हैं। और चाय का दुकान जी लगाते हैं, बेवफा चाय वाले। कौन आप? आइए भैया, आइए इधर। आप अभी उठा था, आ रहा है। मेरा भी उठ गया अभी। आपका मेरा भी काउंटर उठा लिया गया, अभी आ ही रहा है, तो इससे पहले हम पहुंच गए। आपका भी ले डूबे लोग। मेरा भी लेट हो गया। आपका भी ले डूबे। बिल्कुल। देख लीजिए, बेवफा चाय वाले भाई हैं, इनका ठेला आ रहा है, उनसे पहले ये आ चुके हैं। आपका भी ठेला बर्बाद है। बिल्कुल बर्बाद है। आखिर उठाने में में इधर जैसे आइए, आखिर में आप लोगों की दुकानें क्यों तोड़ी जा रही है? जब आप लोग अपने पैर पर खड़े होकर कुछ करना चाहते हैं अभी तो क्यों पैर तोड़ा जा रहा है? अभी नगर निगम को डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा था मैं। 7 दिन से दुकान मेरा बंद था। आपका भी दुकान बंद था? 7 दिन से गली में रखे हुए थे। अभी जगदेव पथ मेरा काउंटर लगता है, एक 14 नंबर पिलर के सामने। जी। उसी रोड में अंदर मैंने घुसाया हुआ था। अभी अचानक नगर निगम अंदर घुसे तो और बुरी तरह उसको लोड किए हैं। अब मैं देखा नहीं टूटा या फूटा नहीं, जैसे अंदर भी मेरा लोड कर लिया। जैसे भी लोड कर लिया। मेरे भी दुकान में बहुत सारा सामान है, उसमें कैफे था तो खाने पीने का सामान होता है। देखिए क्या होता है, टूटता है, क्या होता है। अभी आपको पता भी नहीं है कि आपके साथ क्या होने वाला क्या है, होने वाला है। लेकिन आप देख के समझ सकते हैं। बिल्कुल। तो ये मेरे मित्र हैं, हम इनके पास आ रहे थे इनसे पहले कि मेरा भी काउंटर आ रहा है। जी। हम बोले चलो देखे लेते हैं क्या होता है। अरे रोना नहीं, आपको रोइए मत, आप रोइए मत, गंदे तरीके से तोड़ दिया मेरा गाड़ी। आप रोइए मत, रोइए मत। जो भी है भाई को बोलिए, सबको बोलिए कि आए, आपका सपोर्ट करें, लेकिन आप रोइए मत, ठीक है? आप रोइए मत, हम आपके साथ हैं, ठीक है? रोइए मत, भाई को चुप, रोइए मत। देखिए ये नहीं रो रहे हैं, भाई नहीं रो रहे हैं। आप रोइए मत, आप रोइए मत, आप रोइए मत, आप रोइए मत। रोना क्या? आपके आदमी को ठेस पहुंचाएगा तो क्या कीजिएगा? आपके सुलेमान को ठेस पहुंचा रहे हैं लोग, आपको नंगा करेगा, मारेगा, घर से निकालेगा तो क्या कीजिएगा? रोना तो रोना ही होता है ना। कौन रोना चाहता है? कौन दिखाना चाहता है कि मैं रो? कौन कमजोर होना चाहता है? कमजोर कर रहा हूँ ना यार आप लोग हमको। भाई हमारे रो रहे हैं और सरकार बात करती है रोजगार की, सरकार बात करती है युवाओं के स्वरोजगार की, आत्मनिर्भर बनने की। और ये वही सरकार है जो अतिक्रमण मुक्त के नाम पर जो युवा दुकान खोलते हैं, जो युवा स्टॉल लगाते हैं, उनका दुकान तोड़ दिया जाता है। एक्टर चाय वाले का भी दुकान तोड़ दिया गया है, बेवफा चाय वाले का तोड़ दिया गया है, और पीछे देख रहा है प्रियंका चाय वाली, जो ग्रेजुएट चाय वाली, उनका भी दुकान तोड़ दिया जाता है। और सरकार युवाओं के लिए खड़ी है, कहती है कि जो युवाओं की सरकार है, युवाओं के साथ खड़े हैं, चाहे मोदी जी हो या हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जो है। सब लोग बात करते हैं युवाओं के लिए और सब लोग युवाओं को ही बर्बाद कर रहा है। भाई हमारे रो रहे हैं, मेरे पास भी शब्द नहीं है कि मैं सरकार को कितना रे लूं। अगर नहीं मनीष कश्यप यहाँ होते तो सरकार से जरूर लड़ जाते। मनीष कश्यप को यहाँ आना चाहिए कि नहीं आना? आना बिल्कुल चाहिए यार। आज मनीष कश्यप, देखिए मनीष कश्यप चाहे और भी बहुत सारे न्यूज वाले हैं, जी। वो लोग तो कम से कम सपोर्ट करते तो कुछ तो समाधान होता है सर। जी, जी। मैं तो बोलूंगा यार कि कम से कम हेल्प कीजिए यार, प्लीज हेल्प में, सब लोग सपोर्ट कीजिए, नहीं तो हम तो बर्बाद हो गए सर। हमको तो पूरा नंगा कर दिया इन लोगों ने गंदी तरीके से। जैसे एक होता है कपड़ा खुलवाना सर, एक होता है कपड़े को फाड़ देना सर। फाड़ दिया गया मेरा, अब कपड़ा देखिए ना सर, मेरे कपड़े को कैसे फाड़ा इन लोगों ने। अब आप समझ सकते हैं ये हाल है। और मैं अपने वीडियो के माध्यम से हमारे जितने भी पत्रकार बंधु हैं, आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार यहाँ आके इन लोगों का दुख तकलीफ जरूर देखें, और जो सोल्यूशन है, जो उचित सोल्यूशन है, इनके लिए उचित सोल्यूशन निकाला जाए, और इनके लिए स्टॉल लगाने के लिए कोई उचित जगह बताया जाए, जहाँ पे बार बार प्रशासन जो है अतिक्रमण के नाम पर इनके दुकानों को न तोड़े, वहाँ ये सुरक्षित रहकर अपने दुकान चला सके, स्वरोजगार बन सके और अपने पैर पे खड़ा होकर अपना जीवन यापन कर सके। बाकी पत्रकारों और प्रशासन से लोगों से क्या कहना चाहेंगे? हम सबको यही विनती, मेरी विनती है सबसे हाथ जोड़ के यार, प्लीज सपोर्ट करो इन चीज़ों को यार। जितने भी है ना रोजगार जो करें उनको जीने दो यार। क्यों किसी को बर्बाद करने पे तुले वो? मुझे बर्बाद करो, और भी लोग यार, सबको जीने दो ना। क्यों बर्बाद करके उसको मतलब पागल घोषित करना चाह रहे हो सर? पागल मत बनाओ ना, पागल कर दोगे तो फिर क्या दीजिए, आप रोइए मत, वीडियो काट दीजिए भैया, काट दीजिए, वीडियो काट दीजिए, आप रोइए मत।